कमरों में सीलन हीलन बहुत है। वो लैट्रिन की पाइप टूटा है, 1 साल से एप्लीकेशन दे दिया 2 दफे मैंने। पीछे का पाइप आप जाकर देख सकते हो, पूरा टूटा हुआ है, पूरा दंदल हो रहा है पीछे। अगर ये बिल्डिंग गिर गई तो हम लोगों को क्या होगा? किराया भी लिया ही जा रहा है। अगर मानो कोई इंसान गरीब है, नहीं 1 महीने का दिया जा रहा तो उनको धमकी दी जा रही है कि नोटिस भेजेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। और इस वक्त हम खड़े हैं लालकुआं की उस जगह पर जहां पर सरकार द्वारा 100 कमरे बनाए गए थे गरीबों के लिए, और जो 1 दशक के बाद यहाँ पर बहुत जद्दोजहद करने के बाद और बहुत हल्ला गुल्ला करने के बाद यहाँ पे गरीबों को आवंटित तो किए गए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जो स्थिति है अब वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। यहाँ का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। जो यहाँ पर रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमसे किराया भी लिया जाता है मेंटेनेंस के नाम पर, लेकिन इन जो 100 कमरे आवंटित किए गए थे इनका कोई देखने वाला नहीं है। अगर ये लोग जाते भी हैं तो कहते हैं कि बोर्ड बैठेगी और उसके बाद कोई ठेकेदार आवंटित होगा, उसके बाद यहाँ की स्थिति सुधारी जाएगी। लेकिन जिस तरह से अब उत्तराखंड में निकाय चुनाव अपनी चरम सीमा पर है, यहाँ पर लोग लगातार वोट भी मांगने आ रहे हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, और वो उनसे लगातार वादे भी कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि इस स्थिति की, यहाँ की जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि क्या है यहाँ की स्थिति और क्या है यहाँ की समस्याएँ और क्या चाहते हैं वो लोग जो नए प्रत्याशी हैं, उनसे किस आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ की कुछ महिलाएं हैं मौजूद, हम इनसे पूछेंगे कि मैम क्या समस्या है यहाँ की मेन। कमरों में सीलन हीलन बहुत है। तो कोई आता है यहाँ पर इनकी वो करने के लिए, समस्याएं दूर करने के लिए आपकी? कोई नहीं आता, कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। तो आपने कभी नगर निगम से या जो नगर पंचायत पे इस पे जाके वो करा है? बोला तो है ही, वैसे जी। हो जाएगा कहते हैं। बस हो जाएगा, आश्वासन देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? वो लैट्रिन की पाइप टूटा है, 1 साल से एप्लीकेशन दे दिया 2 दफे मैंने। कह भी दिया है, आए कोई नहीं है। अभी कर देंगे कहते हैं, पता नहीं। जो कमरों की हालत जो है ये किस तरह है? इनमें मतलब सही कमरे हैं या हालत खराब हो तो चुकी है? नीचे तो सब टूटा फूटा है, वैसे तो मतलब छत में चूरा है छत। तो जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं आप उनसे क्या ये मांगे रख रही हैं आपने? जो आपसे हमने रखी है, हमने बोला है करो छत की रिपेयरिंग करा देना, और लैट्रिन के पाइप के बारे में बोला है, वो सब गंदगी फैल रही, क्या फायदा बताओ? तो क्या बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे होंगे वो भी? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है समस्या? भाई यही है, पीछे का पाइपलाइन 2 साल से ज्यादा हो गए हम लोगों को रहते हुए, पूरा टूटा हुआ, पूरा दंदल हो रहा है। कितनी बार फोटो खींच के ले गए कि हम संभलवाएंगे, आज तक नहीं। और बाकी हमारे देखो गेट के सामने पूरा इतना पानी भर जाता है, न वहाँ का कुछ सही हुआ बरसातों में या वैसे बरसात में ही पूरा पानी ढलता, हमारे वहाँ पे इतने पैरों में पानी आता, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है। मतलब हमने कितनी बार बोला ये सही करा दो, हाँ करा देंगे। पीछे का पाइप आप जाकर देख सकते हो, पूरा टूटा हुआ है, पूरा दंदल हो रहा है पीछे। अगर ये बिल्डिंग गिर गई तो हम लोगों को क्या होगा? जो नए अभी आ रहे हैं प्रत्याशी आपसे, क्या समस्या है? हमने यही बताया, मैंने कि वो हमारा सही करा दो, किराया माफ कराओ, ये काम करा दो। सब कहते हैं कि हाँ हो जाएगा। किराया आपसे लगातार लिया जा रहा है? हाँ लगातार लिया जा रहा है। हाँ, अपनी समस्या है। किराया लिया जा रहा है, सबसे लिया जा रहा है। किराया भी लिया ही जा रहा है। अगर मानो कोई इंसान गरीब है, नहीं 1 महीने का दिया जा रहा तो उनको धमकी दी जा रही है कि नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजेंगे, हाँ सब बोल रहे हैं नोटिस भेजेंगे। और बताओ अगर मानो मजबूर इंसान है तो वो इंसान क्या करेगा? तो मकान तो ये गरीबों के लिए ही आवंटित हुए थे ना, उसके बाद भी मतलब इस तरह का व्यवहार हो रहा है। हाँ, तो यही तो हमारा मकसद है कि बताओ यूपी में कहीं किराया नहीं जा रहा है और यहाँ पे किराया जा रहा है, 520, मगर हमसे ये कहा जा रहा है कूड़े का जा रहा है, कोई बात नहीं है ना, मगर कमरे का किराया जा रहा है, उसका तो माफ करा जा रहा है। हम गरीब लोग कहाँ से दें? और जो खाने को हो नहीं पा रहा है। मेंटेनेंस है जिस तरह से दीवारों में सारे पूरे मतलब दीवार भी टूट रही है, ऊपर से भी टूट रहा है, जीना पूरे झड़ के नीचे आ गए। कितने साल हो गए आपको लगभग यहाँ रहते? हमें 1.5 साल हो रहा है, दूसरी साल चल रही है। मतलब 2 साल ही हुए अभी आपको? हाँ, 2 साल हुए नहीं, और ये हालत हो गए। वही तो हालत है, देखिए आप। तो जो इससे पहले जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कभी समस्याओं का आपने करा है, मतलब यहाँ आए कभी वो पूछने की क्या हालत है? नहीं है, कोई नहीं आया पूछने सर। बस यही है, आप समस्या वही है, मतलब हम बताएंगे तभी तो आप सुनोगे, ना कोई सुनने वाला तो नहीं। चुनाव में सभी आ रहे होंगे, यहाँ पर एक भैया मौजूद है। भैया क्या है मेन समस्या? लोग जो आ रहे हैं, जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो बनने के लिए आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वही लोग? सर यही कह रहे हैं कि हमसे जो पूछ रहे हैं क्या समस्या है। सबसे पहली समस्या है जो पीछे जो ऊपर से पानी गिरता है ना टैंक से भर के, तो वो नीचे आ रहा है। वो सब पीछे बिल्डिंग में जो फर्श नहीं है पीछे, अच्छा, वो उस बिल्डिंग के किनारे में ही भर रहा है पानी, सब नींव में जा रहा है, नींव में जा रहा है। तो इस वजह से वो नींव उसकी कमजोर होगी। पीछे नाली का है ये, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो मकान तो वैसे ही जी कमजोर होगा, कमजोर हो जाएगा जी। तो
जो इससे पहले यहाँ पर जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे, आपने चेयरमैन जो थे, तो आपने उनसे कभी आपने ये समस्या आपने सुनाई नहीं? सबको बोल रखा है, एप्लीकेशन भी लिख के दे रखी, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अब जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उनके सामने भी ये रखा जा रहा है कि सर जो किराया है जो आप बढ़ेगा नहीं, किराया यही रखा जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो एग्रीमेंट कर रखा हमारा कि 3 साल के बाद जो है कितने 20% किराया बढ़ेगा। अच्छा तो स्थिति यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो कह रहे हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं कि जो मकानों की स्थिति आप देख सकते हैं, ये 100 कमरे बने हैं। 2 साल में इनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि रंग उतर चुका है, कमरे अंदर से जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। और जो मेन समस्या कह रहे हैं कि पानी गिरता है जो नींव में जा रहा है, वो जो है इन मकानों की नींव कमज़ोर कर रहा है। लोग यहाँ पर दहशत के साए में हैं। और पुराने जो प्रतिनिधि थे, जो चेयरमैन थे, उन्होंने कुछ करा नहीं। हमारे साथ हमारे यहाँ के जो स्थानीय संवाददाता भी मौजूद हैं, शैलेंद्र सिंह और विनोद जी, हम इनसे बात करेंगे कि क्या यहाँ की समस्याएं इससे पहले भी लोग सुनी गई हैं या ये स्थिति रही है? देखिए, ये 2010-2011 का प्रोजेक्ट था। उसके बाद इन गरीबों को आवंटन हुआ है, मेरे ख्याल से 2022 में आवंटन को 1-1.5 साल हुआ है। और इससे पहले ही शैलेंद्र सिंह जो हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने यहाँ पे 2-3 बार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की है। लेकिन जब जब गरीबों को आवंटित हुए थे उस टाइम कोई किराए की बात नहीं थी। उसका आवंटित होने के बाद इन बेचारों के ऊपर 500 रुपये लाद दिए गए। उसके बाद से जो है यूजर चार्ज अलग से देना पड़ता है, जो सफाई के लिए होता है। 25-30 रुपये यूजर चार्ज भी लगा दिया गया है। तो यहाँ के जो भूतपूर्व चेयरमैन कह सकते हैं, जो भूतपूर्व हो जाएंगे, और ये लोग अब समस्या लेके गए तो उनकी कितनी समस्याएं सुनी गई ये तो मुझे नहीं मालूम है, ये लोग गए भी या नहीं गए। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये 1.5 साल पहले पाइपलाइन खुदी थी, आते से लाइन को आप देख सकते हैं। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे कि आज तक ये पाइपलाइन डालने के बाद दोबारा खड़ंजा नहीं पड़ा है। तो ये जो है किस हालत में रह रहे हैं, डर के साए में ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये मकान कभी भी गिर सकता है। मेरे साथ शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी ने पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की समस्याएं गिनवाई थी, कुछ समाधान हुआ? शैलेंद्र जी, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट जो है 2010 के आसपास का था और एकीकृत मलिन बस्ती विकास परियोजना के तहत जो है ये प्रोजेक्ट आया था कि लाल कुआं नगर टाउन एरिया क्षेत्र में जो गरीब परिवार निवास रहते हैं उनको निःशुल्क रूप से जो है भवन आवंटित करके आवास जो है आवंटित करे जाएंगे। लेकिन आवास निःशुल्क रूप से आवंटित तो नहीं करे गए, लेकिन 500 रुपये जो है किराया जो है वो डाल दिया गया, क्योंकि प्रोजेक्ट का नाम ही जो है सरकार ने बदल दिया था। चलिए, अगर 500 रुपये किराया भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर किराया ले रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पर अगर कुछ लिया जा रहा है, तो जर्जर हालत जिस प्रकार की बनी हुई है, लोग अभी भी जो डर के साए में रहते हैं। खासतौर पे सबसे बड़ी समस्या जो है मानसून सीजन में होती है। बरसात के समय में क्या होता है कि यहाँ जल भराव की समस्या है, बेहतर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। जितनी घर हैं, अधिकांश घर जो है तीसरे फ्लोर पे जो घर हैं, वो अधिकांश घर जो है उसमें जो है बरसात का पानी जाता है। तो ऐसे में जर्जर अवस्था में लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। कहाँ गरीबों को जो है बेहतर आवास देने की बात हुई थी, लेकिन हालात ठीक उसके उल्टा जो है देखने को मिलते हैं। हम लोग ABPL न्यूज़ पर लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते भी रहे हैं। और सड़क की बात करें, खड़ंजा जो है बहुत टाइल्स युक्त जो रोड बनाई थी, लेकिन उसके बाद पाइपलाइन की खोदी गई। उसके बाद कहा गया कि जब मानसून सीजन के बाद जो जमीन थोड़ा धंस जाएगी, उसके बाद जो है टाइल्स दोबारा बना दी जाएगी, रोड दोबारा सुदृढ़ीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं एक दोहरी जो राजनीति का जो है खामियाजा यहाँ की जो जनता भुगत रही है। और लगातार जो है दावे और वादे किए जाते हैं, जैसा कि क्षेत्र के लोगों ने ही बताया जो यहाँ निवास रहते हैं, कि कई बार आते हैं नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी आते हैं, फोटो खींच करके ले जाते हैं। फोटो खींच करके ले जाने के बाद जो है कार्रवाई नहीं करते हैं। तो लोग जो है अपने जेब से पैसा, जो गरीब हैं जिनको निःशुल्क मिलना चाहिए था, तो वो लोग अपनी जेब से पैसा लगा करके जो है यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। और देखने और सुधरने वाला कोई नहीं। अब निकाय चुनाव जो आ गए हैं इस समय पे, तो जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो आ रहे हैं, फिर से जो दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए अभी भी जो है इसका समाधान नगर पंचायत ने नहीं किया है। तो ऐसे में नेता जरूर आ रहे हैं, लेकिन इसका समाधान के लिए जिस प्रकार की समस्या क्षेत्र की महिलाओं ने बताई, तो समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत होती नहीं है, और ये प्रमाण हमारे सामने है बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में कि इन मकानों की हालत जर्जर है, जीर्ण शीर्ण है। और जिस तरह से यहाँ की महिलाओं ने कहा कि कमरों की हालत अंदर से ख़राब है, छतें टपक रही हैं, और वो जो पानी है वो नींव में भर रहा है, और ये नींव जो है कमज़ोर कर रहा है, और मकानों को गिरने का खतरा है। लोग डर के साए में जी रहे हैं, और जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं वो लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर इनके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से इस तरह की जो सामाजिक समस्याएं हैं वो लगातार उठाते रहेंगे, और हम आने वाले प्रत्याशियों से भी यही उम्मीद करेंगे कि जो भी लाल कुआं में चेयरमैन बन के आता है, जो आपके मेंबर बन के आता है, वो इन लोगों की समस्या तुरंत
अपनी पहली बोर्ड मीटिंग में जो ये समस्या है मूलभूत, वो उनको रखें और जल्दी से जल्दी उनको हल करने की कोशिश करें और यहाँ की समस्याएं जो है, लोगों का जो डर है उसको दूर करें। तो अभी हम खड़े हैं उसी जगह जहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया 100 कमरे सरकार द्वारा गरीबों को आवंटित किए गए थे, जहाँ पे गरीब लोग इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं क्योंकि वो कमरे जो बनाए गए थे उनकी हालत जीर्ण शीर्ण हो गई है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नीले रंग का आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये टीन शेड का स्ट्रक्चर है। ये बना था लाल कुआं में एक मछली बाज़ार, लगभग 24 लाख की आवंटित, इसमें 24 लाख रुपए इसमें खर्च किए गए थे। और लेकिन 2022 में ये बना था, 22 फरवरी 2021 में ये बना था और अब ये 2025 शुरू हो गया है, लगभग 4 साल होने को हैं। और ये मछली बाज़ार बिल्कुल खामोश पड़ा है, सन्नाटा पड़ा है, यहाँ के सारे शटर बंद हैं। लाल कुआं की स्थिति जहाँ एक तरफ जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो यहाँ के विकास के दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ लाल कुआं का ये दूसरा चेहरा है कि जो 24 लाख की लागत से यहाँ पे एक मछली बाज़ार बना था, 4 साल बाद भी लगभग किसी को यहाँ कोई दुकानें आवंटित नहीं हुई हैं। और ये बिल्कुल 24 लाख रुपए ये कहाँ गए, किस तरह से यूज़ हुए, किसी को नहीं पता। और ना यहाँ से कोई किराया आता है, ना यहाँ की कोई इनकम है लाल कुआं नगर पंचायत को। हमारे साथ हमारे यहाँ के संवाददाता, स्थानीय संवाददाता शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या है इसकी वजह और ये क्या है कुछ है? जी बिल्कुल वैस, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हम लोगों ने इस खबर को भी बड़ी प्रमुखता से उठाया था क्योंकि जहाँ 100 कमरे बने, जहाँ भी हमने कुछ समय पहले दिखाया, जहाँ 100 कमरे बने हुए हैं वहाँ जर्जर हालत में लोग जो है रहने को मजबूर हैं, डर के साए में रहने को मजबूर हैं। मानसून सीजन में और ज़्यादा डर सताता है लोगों को, काफ़ी दिक्कतें हैं। तो वहीं एक दूसरा चेहरा ये है क्योंकि 100 कमरे जो यहाँ से चंद कदम की दूरी पर बने हैं, तो वहीं दूसरा चेहरा एक ये भी है कि एक मछली बाज़ार बना था। और ये मछली बाज़ार देख सकते हैं, अपने कैमरा में से कहूँगा जरा एक बार बोर्ड भी दिखा दें कि 22 फरवरी 2021 के दिन जो है इसका जो है लोकार्पण किया गया था। तो 22 फरवरी 2021 से लेकर के अब ये फरवरी जो आ रही है, 4 साल लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। और धनराशि 23.77 लाख रुपए यानी कि 24 लाख रुपए की लागत से जो है 24 लाख रुपए की लागत जो है इसमें भारी भरकम लागत इसमें खर्च करी गई है। जबकि बना क्या है, सिर्फ और सिर्फ टीन सेट के अलावा एक आरसीसी रोड टाइप की बनी हुई है, बाकी कुछ टीन सेट है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक एक भी दुकान जो है आवंटित नहीं की गई है। को मतलब किसी ने टेंडर डाले होंगे, कोई टेंडर प्रक्रिया होती है कि दुकान आवंटित करने के लिए नगर पंचायत ने, वो भी नहीं निकाला। इस मामले में हमने जो है नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से कुछ समय पूर्व वार्ता की थी कि टेंडर जो है डाले भी गए थे, तो वो एक आध दुकानदार आए थे, लेकिन अब ये क्षेत्र जो है शहरी क्षेत्र से जो बाजार क्षेत्र है उससे कटा हुआ क्षेत्र है, ये बाहर है। सिर्फ और सिर्फ बुधवार और शनिवार को बाजार लगती है, उसी समय यहाँ पर जो है मछली बाजार, मीट बाजार लगती है। बाकी दिनों में जो है सभी अपनी अपनी जो दुकानें हैं, लोग वहाँ पर ही जो है रहते हैं, यहाँ कोई नहीं आना चाहता। तो ऐसे में जब अगर यहाँ कोई आना, या तो नगर पंचायत इसके लिए पहले से ही कोई रोड मैप बना लेता कि हम यहाँ दुकान बना रहे हैं तो शहर के जितने भी जो है मीट विक्रेता है, मछली विक्रेता है, वो यहाँ आ जाएंगे। ऐसा कोई रोड मैप पहले बनाया नहीं गया था। भारी भरकम जो है धनराशि देख सकते हैं, ये सीधे सीधे खर्च कर दी गई। यहाँ पे 24 लाख रुपए 24 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। 4 साल से अभी 1 रुपए जो है एक आमदनी नहीं हुई है। तो इसका मेंटेनेंस का खर्चा और इसमें जो भी लगा है उसमें लागत वापस तो कुछ नहीं आई है, और खर्चा लगातार यहाँ का नगर पंचायत कर ही रहा होगा। बिल्कुल खर्चा कर ही रहा है। जैसे ये सड़क की बात करें, जो ये सड़क बनी हुई है, ये सड़क की हालत देख सकते हैं आप। ये कैमरा में से मुझे एक बार सड़क दिखा दें। यहाँ पे बगल में ही नगर पंचायत का कार्यालय है और ये सड़क बनी हुई है, पाइपलाइन पड़ी थी, उसके बाद सड़क जो है जस की तस है, ये सड़क भी दोबारा नहीं बनेगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जब भारी भरकम धनराशि नगर पंचायत के जो प्रतिनिधि जो रहते हैं, वो जब इतनी भारी भरकम धनराशि जब खर्च कर देते हैं, तो जहाँ 100 कमरे बने हैं, गरीबों के लिए बने हैं, या तो उनके लिए कुछ किराया माफ़ हो जाता है या फिर मेंटेनेंस समय पर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पैमाने पर धन की जो है बेवजह की फिजूल खर्ची है, जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे सीधे सामने जो है दिखाई दे रही है। बिल्कुल ये बहुत विडंबना है। और यहाँ जहाँ पर अभी हमने दिखाया आपको लाल कुआं का एक चेहरा, जहाँ पर लोग अपने ही घरों में डर के साए में जी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उससे चंद कदमों की दूरी पर 24 लाख रुपए की एक तरह से मैं ये कहूँगा कि फिजूल खर्ची, क्योंकि 4 साल से ये जो बना है ये ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पर ना एक दुकानदार आया है, ना यहाँ पर किसी तरह की कोई दुकानें आवंटित की गई है। तो मैं अपने बिल्कुल सरकार का जो रुख है, जो ध्यान है, उस तरफ मोड़ना चाहूँगा कि अगर आपने 24 लाख रुपए इस स्थान के लिए खर्च किए हैं, तो क्या इसको जनता के लिए आपको नहीं देना चाहिए? तो इसमें एक चीज़ और भी है ना ओवैस जी, मैं बताऊं कि जिस प्रकार से जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जैसे अभी निकाय चुनाव का हल्ला गुल्ला चल रहा है, 4 जो है अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, वो अपनी पूरी जो है तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, बोर्ड का गठन होता है, तो कम से कम वो लोग भी इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि इतनी बड़ी पैमाने पर जो है फिजूल खर्ची ना हो। कई क्षेत्र में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने फिजूल खर्ची हुई है, कई बार हम खबरें उठाते रहे, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये जो सामने है, क्योंकि जिस प्रकार से जब आते हैं यहाँ पर नेता बनते हैं, जीत जाते हैं, अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, बोर्ड का गठन हो जाता है
उसके बाद हालात जो है मनमर्जी करने लगते हैं, तो हालात जिसके पास ऐसे हो जाते हैं जहाँ 100 कमरों में जो है लोगों को मूलभूत आवश्यकता जो तत्काल चाहिए, फौरी तौर पर आवश्यकता चाहिए, वो नहीं करते हैं। लेकिन जो है इतनी बड़ी धनराशि 24 लाख रुपए बहुत मायने रखता है, तो ये धनराशि जो है सीधे तौर पर फिजूल खर्ची बर्बादी है ये। बिल्कुल शैलेंद्र जी, अब 23 तारीख को यहाँ पे निकाय चुनाव होंगे, 25 तारीख को निर्णय आएगा और ये जो भी समस्या है इसको हम फिर तुरंत उसके बाद हम जो यहाँ का नया बोर्ड होगा, नया जो चेयरमैन होगा, नया जो मेंबर होंगे उनके सामने फिर लेकर जाएंगे अपनी चैनल के माध्यम से और उनसे कहेंगे कि समस्याएं जो हैं और ये जो दुकानें हैं ये तुरंत ही आवंटित करी जाएं और जो भी निर्णय होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह की समस्या अपने चैनल के माध्यम से अपने सहयोगी गुलरेज के साथ मोहम्मद उवैस, ABPL न्यूज़, लालकुआ।